नमस्कार। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 30 मिनट का योगा आसना अभ्यास, जिसमें हम सिर्फ कुछ ही आसना करेंगे, लेकिन उसे बहुत देर तक करेंगे। इस तरह के अभ्यास में आपको बहुत समय मिलता है अपने शरीर को समझने का। जब आप किसी एक आसन को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है उस आसन में, और आपको अच्छी तरह से अपने शरीर को समझने का मौका मिलता है। और किसी भी प्रैक्टिस में आप और डीप और गहराई में जा पाते हैं। तो ये एक ऐसा अभ्यास होगा जो आपके हिप्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपके हिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, साथ ही साथ आपको आपके शरीर के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस लाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हर एक इंसान का शरीर बिल्कुल अलग होता है। सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, लचीलापन अलग होता है। तो हम आज जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने शरीर को समझने की कोशिश करेंगे, और किसी भी पोज को, किसी भी आसन को करते वक्त आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप कितनी ज़्यादा गहराई तक जा पा रहे हैं, या फिर आपको किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद को कंपेयर करना शुरू करेंगे किसी और से, चाहे वो आपका साथी हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, या इंस्टाग्राम में किसी का प्रोफाइल हो, या फिर आपके योगा इंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो, आपको अपने शरीर को समझना है, ना कि किसी और की तरह दिखने की कोशिश करनी है। तो आप बिल्कुल शांत दिमाग से आज 30 मिनट का ये अभ्यास करेंगे, और मेरी बात मानिए, ये बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। दूसरी बात ये कि आपको पूरे योगा अभ्यास के दौरान सांस लेते रहना है। जैसे ही आप अपनी सांसों को रोकते हैं, आपकी बॉडी टेंस्ड हो जाती है, और ऐसा करने से आपकी शरीर स्टिफ हो जाती है और इंजरी होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर योगा करें, कोई भी टेंशन नहीं लेना है हमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक योगा आसन या प्राणायाम का अभ्यास हम साथ कर सकें और आप बहुत कुछ नया सीख सकें योगा में। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बदक कोणासना में आएंगे, जो कि हिप्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने तलवे को जोड़ लें एक दूसरे से, कुछ इस तरह। अपनी पीठ को सीधा कर लें और अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करके अपने पैरों के ऊपर रख लें, कुछ इस तरह। आपकी पीठ बिल्कुल सीधी, बॉडी को हल्का एडजस्ट कर लें, और अब हम कुछ देर यहाँ पे रहेंगे। कोशिश करें अपने कोर को इंगेज करके छाती से सांस लेते रहने का। तो आपको सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। बिल्कुल नॉर्मली अच्छे से आप मुस्कुराते हुए इस आसन को बनाए रखेंगे। पीठ बिल्कुल सीधा, अपनी पीठ को बिल्कुल भी ना झुकने दें, और कुछ देर हम यहाँ पे बने रहेंगे। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को हिला भी सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, आपको आगे के अभ्यास में ज़्यादा आराम होगा। तो अपने पैरों को हल्का हल्का हिलाते रहें। एक बात का ध्यान रहे कि आपको ज़बरदस्ती अपने घुटनों को ज़मीन से टच करने की कोशिश नहीं करनी है। तो जितना भी ऊंचा आपका घुटना है, जितना भी नीचा जा पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके शरीर में जैसा भी लचीलापन हो, उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम आगे की प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो अपने शरीर को बिल्कुल भी टेंस ना होने दें। हल्की सी मुस्कुराहट, सांस को लेते रहना है। बस कुछ देर हम यहाँ पे बने रहेंगे। आप चाहें तो अपने पैरों को हिलाना बंद कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बस कुछ देर आप यहाँ बने रहेंगे। अधिकतर जब हम दिन भर घर पे बैठे रहते हैं, या तो सोफ़ा पे या तो अपने बेड पे, तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाता है, हमारे शरीर से लचीलापन चला जाता है।
तो हम अगर कुछ देर योगा अभ्यास रोज़ करें तो आपके शरीर में काफ़ी लचीलापन आएगा और आपकी दिनचर्या में भी आपको बहुत आराम होगा। एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, ये योगा प्रैक्टिस को आपको सिर्फ एक दिन करके छोड़ नहीं देना है। हर कुछ दिन पे आप इस योगा अभ्यास में वापस आएँ, जिससे आपके शरीर समझ पाए इन अभ्यास को और अच्छी तरह से आपके शरीर में लचीलापन आ सके। अगर आप सिर्फ एक दिन करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको हर कुछ दिन पे इस योगा अभ्यास को रिपीट करना है। कोशिश करें कि आप हर दिन कोई ना कोई योगा अभ्यास ज़रूर करें। बस 1 मिनट और। सांस लेते रहना है। पीठ को सीधा रखें, जितना हो सके अपने सिट बोन को ज़मीन से टच करके रखें। बिल्कुल बॉडी रिलैक्स। और अब हम बतकोण आसना से बाहर आने की तैयारी करेंगे। आपको बिल्कुल हड़बड़ी में अपने शरीर को नहीं मूव करना है, तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के नीचे ले आएं। फिर धीरे से अपने हाथों की सहायता से अपने दोनों घुटनों को जोड़ लें कुछ इस तरह। और अब हम अगले आसन में जाते हैं। अब हम भ्रमरासना में अपने मैट पे आ जाएंगे। तो अपने दोनों पैरों को मोड़ के आप घुटने को मैट पे टिका लें। दोनों घुटने के बीच में एक बाह की दूरी। और अब अपने दोनों हाथों को अपने घुटने से टिका के कुछ इस तरह से मैट पे रख लें। आपकी कोहनी और आपका घुटना जुड़ा हुआ, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाना शुरू करें। अब हम भ्रमरासना में हैं। कोशिश करें अपने कोर को इंगेज करते हुए अपने पीठ को पूरी तरह से सीधा रखने का। तो आपको अपने कमर को नीचे की ओर नहीं झुकाना है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर धकेलना है। आपका पीठ बिल्कुल सीधा। और अब हम कुछ हिप सर्कल्स करेंगे। अपने पैरों को मोड़ के हम एक गोल बनाएंगे, जिससे कि हमारे हिप्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो अपने शरीर का भार हल्का सा अपने बाईं ओर करते हुए अपने दाएं पैर को उठा लें कुछ इस तरह। आपका घुटना पीछे की ओर। अब घुमाते हुए धीरे से घुटने को साइड में ले आएं, फिर कोहनी की ओर ले आएं और फिर धीरे से नीचे ले आएं, लेकिन ज़मीन से छूने ना दें। इस तरह से हम कुछ देर सर्कल बनाते रहेंगे। गोल बनाते हुए अपने हिप को मोबिलिटी देंगे। आप मेरे साथ करते रहें। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपको अपने दोनों कोहनी को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने शरीर का भार पूरी तरह से अपनी बाईं ओर बिल्कुल भी ना झुकाएं। आपका दायां हाथ भी बिल्कुल एक्टिव रहेगा। सांस लेते हुए अपने पैर को हम उठा रहे हैं और सांस छोड़ते हुए उसे कोहनी के पास ला रहे हैं। सांसों को लेते रहना है। सांसों को कभी भी नहीं रोकना है। सांस रोकते ही आपकी बॉडी टेंस हो जाती है और बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है किसी तरह का चोट का, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बस एक बार और। पैर घुमाते हुए साइड ले जाएंगे, फिर कोहनी के पास लाएंगे और धीरे से अपने दाएं पैर को हम आगे ले आएंगे। अपने दाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएं। अपने बॉडी को हम हल्का एडजस्ट करेंगे, तो बाएं घुटने को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, बाएं पैर को फैला लें और अपने दोनों हाथों को मैट पे बना के रखें, पीठ सीधी। अब हम यहाँ पे ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने दोनों ब्लॉक को अपने हाथ के नीचे रख लें। अपने ब्लॉक से हम अपने शरीर को हल्का सपोर्ट देंगे। अब यहाँ पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला तो ये कि हमारा दायां घुटना और दाईं एड़ी बिल्कुल एक लाइन में रहेगी। तो आपको अपने घुटने को आगे की तरफ पुश नहीं करना है, बिल्कुल इन्हें एक लाइन में रखना है। दूसरी बात ये कि अब हम अपने बाएं पैर पे ध्यान देंगे। अपने बाएं पैर को
पूरी तरह से ज़मीन से प्रेस करके रखें। तलवे के आगे का पार्ट मतलब आपके फीट बिल्कुल अच्छी तरह ज़मीन से बने रहेगा। जितना ही आप अपने पैर के निचले हिस्से को ज़मीन से प्रेस करेंगे उतना ही आपके घुटने से प्रेशर हट जाएगा। तो अगर आपको ज़रा सा भी अपने बाएं घुटने में प्रेशर सा फील हो रहा है, इसका मतलब आपका बायां घुटना एक्टिव नहीं है। तो आप अपने बाएं तलवे के आगे वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे से ज़मीन पे टिका लें, कुछ इस तरह प्रेस करें उसे हल्का ज़मीन से, तो आपके बाएं घुटने से प्रेशर हट जाएगा। और तीसरी बात यह है कि हमें अपने कमर को बिल्कुल आगे की ओर नहीं झुकने देना है, हल्का लिफ्ट करके रखना है। तो आप कुछ देर इस आसना में बने रहेंगे। ये अंजनेय आसना का एक वेरिएशन है, हम अपने ब्लॉक से अपने आप को सपोर्ट दे रहे हैं। ये हिप्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके बाएं हिप फ्लेक्सर्स और क्वाड मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। तो बस आप सांस लेते रहें, सांस बिल्कुल नहीं रोकना है। हम हर एक आसना को थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं, तो आप महसूस करिए किस तरह से आपका शरीर रिएक्ट कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर के किसी भी अंग में आपको थोड़ा प्रेशर सा बन रहा है या दर्द सा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप अपने शरीर को अत्यधिक एक्सेस स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, जितना हो पा रहा है उतना ही करें, कोई फोर्स नहीं करना है। बस 2 बार और हम सांस यहाँ लेंगे। एक लंबी सांस अंदर लें और फिर बाहर छोड़ें। एक और बार सांस अंदर लेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। और अब दोनों ब्लॉक्स को हम हटा देंगे, साइड में ले आएंगे। अपने दाएं पैर को धीरे धीरे हम मैट के कोने में ले आएंगे, बिल्कुल मैट के कॉर्नर में। और अपने दोनों हाथ को दाएं पैर के अंदर ओर ले आएंगे, कुछ इस तरह। कुछ देर हम यहाँ पे बने रहेंगे। इसे रनर्स लंज भी कहते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका हाथ ज़मीन पे नहीं टिक पा रहा है, नहीं आप ज़मीन को छू पा रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉक पे अपने हाथ को रख लें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मगर इस बात का ध्यान देना है कि आपको अपने शरीर को किसी एक ओर नहीं झुकाना है। आपका शरीर बिल्कुल सामने की ओर रहेगा और अपने दोनों पैर को एक्टिव रखना है। बस कुछ देर और हम यहाँ बने रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा हो और अपने शरीर को आप चैलेंज करना चाहते हो, तो धीरे धीरे अपने बाहों पे अपने शरीर को टिका लें, कुछ इस तरह। लेकिन अगर आपका शरीर अभी इसके लिए तैयार नहीं है, आपको यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है, तो बिल्कुल आप ऊपर आ जाएं, अपने पंजों पे अपने शरीर को टिकाएं। धीरे धीरे हम अपने मॉडिफिकेशन को करेंगे। अगर आप रेगुलरली इसका प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप अपनी बाहों पे भी आ पाएंगे। मेरे लिए भी इनिशियली ये बहुत कठिन हुआ करता था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते शरीर में बहुत लचीलापन आता है और आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। सांस को लेते रहना है। याद दिलाना चाहूँगी कि सांसों को तो बिल्कुल भी नहीं रोकना है। और अब अगर आप अपनी बाहों पे अपने शरीर को बनाए रखे थे, तो धीरे धीरे अपने पंजे पे आ जाएं, कुछ इस तरह। और अब हम एक तीसरा स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे अपने दाएं पैर को थोड़ा साइड की ओर झुकाना शुरू करेंगे। आपका घुटना बाहर की ओर जाएगा और आप अपने दाएं तलवे को पूरी तरह से देख पाएंगे। और अब हम यहाँ पे कुछ देर बने रहेंगे। आपको एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपके दाएं हिप्स की तरफ। उस स्ट्रेच को फील करें, लेकिन ज़बरदस्ती घुटने को बहुत नीचे लाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही अपने पैर को आपको झुकाना है। और अपने शरीर का भार पूरी तरह से अपने हाथों पे ना डाल दें। अपने शरीर को थोड़ा उठा के रखें अपने स्पाइन के ताकत से। कुछ देर हम यहाँ बने रहेंगे। अगर आपको बिल्कुल यहाँ कंफर्टेबल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने शरीर को और चैलेंज करना चाहते हो, तो धीरे धीरे अपने बाहों पे आ जाएं, कुछ इस तरह।
बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है आपकी हिप्स के लिए। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप अपने बाहों पे हैं और आपको एक्सेस स्ट्रेचिंग फील हो रही है तो आप तुरंत ऊपर अपने पंजों पे आ जाएं। हर एक वेरिएशन आपको अपने शरीर के अनुसार चूज़ करना है। अपने बाएं पैर को एक्टिव रखना है, घुटने पे पूरा प्रेशर बिल्कुल भी ना डालें। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे। अब धीरे धीरे अगर आप बाहों पे हैं तो अपने पंजों पे आ जाएं। पंजों पे अपने बॉडी को बैलेंस करें और अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। दाएं तलवे को पूरी तरह से फिर से ज़मीन पे टिका लें और अब हम फिर से भ्रमरासन में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे बिल्कुल आराम से अपने दाएं पैर को पीछे ले जाना है और एक बार हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो आप वज्रासन में आ जाएं, आराम से बैठ जाएं और हम ये सेम स्ट्रेच अपनी दूसरी ओर भी करेंगे। तो आप दूसरी ओर की स्ट्रेचिंग के लिए तैयार हो जाएं। एक बार फिर से हम भ्रमरासन में आ जाएंगे। तो अपने दोनों घुटने के बीच में एक बाह की दूरी फिर से बना लें आप और दोनों बाहों को अपने घुटने से लगाते हुए आगे की ओर रख लें, कुछ इस तरह। आपका पंजा पूरी तरह से फैला हुआ और अब हम धीरे धीरे अपने शरीर को उठाना शुरू करेंगे। भ्रमरासन। फिर से याद दिलाना चाहूँगी आपको अपने कमर को ना ही नीचे झुकने देना है, ना ही बहुत ऊपर की ओर धकेलना है, बिल्कुल पीठ सीधा। और अब हम हिप सर्कल अपनी बाएं ओर लेंगे। तो फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि अपने शरीर का पूरा भार इस बार हम अपने दाएं ओर डालेंगे। धीरे से अपने बाएं घुटने को ऊपर उठाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे, सांस लेते हुए उसे साइड ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए उसे कोहनी के पास लाते हुए फिर से ज़मीन पे ले आएंगे। इस तरह से हम हिप सर्कल करेंगे और अपने दोनों हाथों को बिल्कुल हमें मोड़ना नहीं है, हमें कोहनी से अपने हाथों को मोड़ना नहीं है, दोनों हाथों को सीधा रखना है। चलिए हम एक साथ शुरू करते हैं। सांस लेते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाना है, फिर साइड ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए कोहनी के पास, फिर नीचे। सांस को नियंत्रित रखें, सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। बस कुछ देर हम ये हिप सर्कल करेंगे। और एक और आखिरी बार हम बाएं पैर को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए कोहनी के पास लाएंगे और धीरे धीरे अपने बाएं पैर को सामने ले आएंगे। अपने बाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएं। धीरे से अपने दाएं पैर को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करें, इस तरह से कि आपका बायां घुटना और आपकी बाईं एड़ी बिल्कुल एक लाइन में। और अब हम फिर से ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने शरीर को ब्लॉक पे सपोर्ट से ऊपर उठाए रखेंगे। और अब हम अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं किस तरह से हमारा बॉडी अलाइनमेंट है। आपका बायां घुटना और आपकी बाईं एड़ी बिल्कुल एक लाइन में रहनी चाहिए। आपका दायां पैर बिल्कुल एक्टिव रहेगा। तो आपको अपने शरीर का भार अपने दाएं घुटने पे नहीं डालना है। अपने दाएं तलवे के आगे का पार्ट यानी आपके बाएं पैर के निचला हिस्सा पूरी तरह से मैट पे टिके रहेगा। आप हल्का उसे मैट पे प्रेस करें, इससे आपके घुटने से प्रेशर हट जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे घुटनों पे या किसी भी जोड़ों पे हमें कोई प्रेशर नहीं आने देना है। जोड़ों को बिल्कुल सिक्योर और प्रोटेक्ट करके रखना है।
तो आप अंजनेय आसना के इस वेरिएशन में बने रहें। अपने कमर को बिल्कुल प्रेशर देते हुए आगे की ओर भी ना झुकाएं, हल्का उसे लिफ्ट करके रखें। आपको आपके पीठ के निचले हिस्से में कोई दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। और बस हम कुछ देर यहाँ पे बने रहेंगे। अपने कंधे को ऊपर की ओर ना उचकाएं, नीचे बना के रखें। सांस लेते रहना है। बस कुछ देर हम यहाँ बने रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेच है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है आपके हिप्स के लिए। तो ये स्लो स्ट्रेचेस जो होते हैं वो बहुत गहराई में आपको किसी भी आसन को समझने में मदद करते हैं। तो जब हम किसी भी आसन को स्लो तरीके से करते हैं, बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, तो हमें समय मिलता है अपने शरीर को समझने का और हम उस आसन में और गहराई में जा पाते हैं और अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अच्छी तरह से फ़ायदा अपने शरीर को दे पाते हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, सांसों को रोकना नहीं है। अपने दाएं पैर पे पूरा भार बिल्कुल भी ना डालें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आपको किसी तरह का भी दर्द महसूस हो। अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो अब मतलब आप अपने शरीर को कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं। हल्का मूव आउट कर जाएं, अपने दाएं पैर को और अंदर की ओर ले आएं। कंफर्टेबल रहना है, हमें प्रेशर नहीं डालना है। और अब हम धीरे धीरे दोनों ब्लॉक को हटाएंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, बाएं पैर को धीरे धीरे मैट के साइड में ले जाएंगे और अपने दोनों हाथों को बाएं पैर के अंदर की ओर रखेंगे, कुछ इस तरह। आपका बायां पैर बाहर की ओर रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी ज़मीन को नहीं छू पा रहे हैं, ज़मीन आपके लिए बहुत दूर है, तो आप अपने दोनों हाथों को ब्लॉक के ऊपर भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए, कर्व नहीं आना है। और अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे रख सकते हैं आराम से। आपके दाएं पैर के हिप फ्लेक्सर्स में काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेच आपको महसूस हो रहा होगा। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, अपने शरीर का पूरा भार आपको अपने हाथों पे डंप नहीं करना है। हल्का लिफ्ट करके रखें अपने शरीर को। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे और अपने बाएं घुटने को बाहर की ओर ना गिरने दें। कोशिश करें उसे अपने बाएं हाथ से हल्का चिपका के रखने का, टेक के रखने का। तो अपने बाएं घुटने को बाहर की ओर ना झुकने दें। आप यहाँ पे बने रहेंगे और अगर आपको यहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है, आप अपने शरीर को और थोड़ा चैलेंज करना चाहते हैं, तो अपने बाहों पे अपने शरीर को ले आए। बिल्कुल नॉर्मल सांस लेते रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपके शरीर पे प्रेशर बन रहा है तो बिल्कुल ऊपर आ जाएं, अपने पंजों पे अपने हाथों को ले आएं। ज़बरदस्ती हमें किसी आसन में नहीं जाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था कि हमें यहाँ अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। जैसा अपने शरीर को अच्छा लगे सिर्फ उतना ही करना है। और अगर आप अपने बाहों पे हैं तो धीरे धीरे फिर से अपने पंजों पे अपने शरीर को ले आएं। और अब हम तीसरे स्ट्रेच में जाएंगे। तो धीरे धीरे अपने बाएं घुटने को साइड की ओर ले आएं। आप अपने बाएं तलवे को पूरी तरह से देख पा रहे हैं। अच्छा स्ट्रेच आपको अपने बाएं हिप पे फील होगा। आप चाहे तो यहाँ बने रह सकते हैं या फिर अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने बाहों पे आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है, आपके हिप्स में एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील हो रहा है, तो अगर आप बाहों पे हैं तो फिर से अपने पंजों पे आ जाएं। और अगर आप पंजों पे हैं और फिर भी आपको दर्द फील हो रहा है तो अपने घुटने को थोड़ा सा और ऊपर उठा लें, बहुत नीचे ना गिरने दें। बस कुछ देर हम यहाँ बने रहेंगे, सांस लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल नहीं रोकना है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अगर आप सांस को रोकेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल टेंस हो जाएगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सांस लेते रहना है। और अगर आप अपने बाहों पे थे तो धीरे धीरे अपने पंजों पे आ जाएं। अपने बाएं घुटने को फिर से सीधा कर लें, अपने बाएं हाथ के पास ले आएं
और धीरे धीरे अपने बाएं पैर को पीछे करते हुए हम फिर से भ्रमरासन में आ जाएंगे। बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। और अब हम एक बार फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। थोड़ी देर हम यहाँ पे आराम करेंगे और अब हम सुप्त बद्ध कोणासना में आएंगे और उसके बाद शवासना। तो धीरे धीरे हम अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएंगे। तो अपने मैट पे आराम से पीठ के बल लेट जाएं। आपका दोनों पैर मुड़ा हुआ रहेगा। अपने हाथ को आप अपने पेट पे टिका सकते हैं और जिस तरह हम बद्ध कोणासना में अपने तलवे को जोड़ते हुए अपने घुटने को बाहर की ओर फैला रहे थे, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। तो सुप्त बद्ध कोणासना का मतलब हुआ आप लेटते हुए बद्ध कोणासना में आ रहे हैं, सोते हुए बद्ध कोणासना में आ रहे हैं। तो अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, धीरे धीरे अपने घुटने को बाहर की ओर गिरने दें, अपने तलवों को जोड़ लें। आपका हाथ चाहे तो आपके पेट पे या फिर आपकी जांघों पे, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। और बिल्कुल कुछ देर हम यहाँ बने रहेंगे। ध्यान रहे आपको अपने पीठ को अपने ज़मीन पे, मैट पे अच्छी तरह से टिकाए रखना है। तो अपने पीठ पे कोई कर्व या आर्च बिल्कुल भी ना बनने दें। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप अपने पीठ पे एक प्रेशर बना रहे हैं। तो बिल्कुल आपको अपने कमर के निचले हिस्से में दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। अगर आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है तो धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को उठा लें, दोनों पैरों को साइड ले जाते हुए घुटनों को एक दूसरे में टेक लें और बस यहाँ पे बने रहें। लेकिन अगर आप सुप्त बद्ध कोणासना में कंफर्टेबल थे तो फिर से सुप्त बद्ध कोणासना में आ जाएं। आंखों को बंद कर ले और बस हम कुछ देर यहाँ पे बने रहेंगे। ये एक पैसिव स्ट्रेच होता है, जिसका मतलब हुआ कि हम बहुत एक्टिवली अपने शरीर को मूव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लाइटली अपने बॉडी को एक स्ट्रेच दे रहे हैं नेचुरल तरीके से। कोई प्रेशर नहीं डालना है, घुटनों को ज़बरदस्ती नीचे लाने की कोशिश भी नहीं करनी है। ऑटोमेटिकली आपका घुटना नीचे आते रहेगा धीरे धीरे और आपकी हिप ओपन होते रहेगी। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई प्रेशर नहीं। आंखों को बंद कर लें। सांस लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल नहीं रोकना है। बस 2 मिनट हम और यहाँ पे बने रहेंगे। और अब हम सुप्त बद्ध कोणासना से बाहर आएंगे। तो अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे टिकाते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लें, बिल्कुल रिलैक्स। और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। आपका तलवा बाहर की ओर गिरा हुआ रहेगा। आराम से रिलैक्स रहें
और अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में ले आए, हथेलियां ऊपर की ओर। आंख आपका बंद ही रहेगा और बस हम कुछ देर शवासना में बने रहेंगे। ध्यान रहे अपने सारे टेंशन को भूलते हुए अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर ले। शवासना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब आपके शरीर को आपके पूरे प्रैक्टिस को एब्जॉर्ब करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसना है, आप इसे बिल्कुल भी ना स्किप करें। आँखों को बंद रखते हुए बिल्कुल रिलैक्स्ड होके बस 2 मिनट हम यहाँ रहेंगे। और अब हम शवासना से बाहर आने की तैयारी करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए सिर के ऊपर की ओर ले जाएं, एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को दें और फिर दोनों पैरों को मोड़ते हुए हम दाईं ओर मुड़ जाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाना शुरू करें। आंखों को बंद कर ले, फिर से सुखासना में आ जाना है। पीठ बिल्कुल सीधी, बिल्कुल नॉर्मली सांस लेते रहें। और अब अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी छाती के सामने ले आएं और दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में थोड़ी गर्माहट आएगी और अब अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रख लें। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें और हल्के हाथों से अपने चेहरे को एक मसाज दें। और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने ले आए। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अपनी हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। अभी आपका प्रैक्टिस खत्म नहीं हुआ। इस प्रैक्टिस को अंत करने का सबसे अच्छा तरीका होगा प्राणायाम। तो आप चाहें तो ऊपर दिए गए लिंक को दबा सकते हैं और प्राणायाम की प्रैक्टिस करके इस अभ्यास को समाप्त करें। इससे आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्राणायाम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप चाहें तो उसे वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको योगा अभ्यास करके कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार का भी ध्यान दें। धन्यवाद।